नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। और साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, इम्पॉर्टेंट घटनाएं दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा उस समय वायसराय था। तो इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और साथियों, मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, और यहाँ पे क्या लिखा है, शासन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखिए, जब वारेन हेस्टिंग कब से कब तक थे? 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग। उस समय क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। और वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद वर्ष 1775 से 1782 तक क्या हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब 1780 से 1784 में क्या हुआ था? तो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था। उसमें कौन था? टीपू सुल्तान थे और हैदर अली था। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का पिता था। ये कहाँ का है? साउथ के दोनों थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसके बाद कौन आया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके समय क्या हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस रोड बना और बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793। देखिए, इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए सी आ रहा है, और अगर ABCD को नंबरिंग करें तो तीसरे नंबर पे आ रहा है सी। और देखिए, सी से तीसरे नंबर पे आ रहा है और टी से तीसरा, मैसूर युद्ध। ठीक। फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। 80 से कॉर्नवालिस, 80 से कॉर्नवालिस रोड। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक था? तो 1798 तक, 1798 से 1805 तक। देखिए, इसके समय क्या हुआ था? तो इसके समय सहायक संधि प्रणाली 1798 में। फिर इसके बाद चौथा मैसूर युद्ध 1799 में, और दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 में। देखिए, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे ये सहायक संधि प्रणाली है, ये एग्जाम में पूछ देता है उस समय कौन गवर्नर जनरल था। इसको देखिए, याद करने का तरीका है। लॉर्ड वेलेजली, कहने का मतलब कि आपका आग से आपके बॉडी का कोई पार्ट जल गया। अगर आप जल गए तो आपको क्या होगा? कोई आएगा आपका सहायता करने, तो वही सहायक संधि। जल गया तो आपका कोई क्या करने आएगा? सहायता करने आएगा। आप आग में कूदे हैं तो जल रहे हैं, तो कोई आपका सहायता करने आएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मिंटो वन 1807 से 1813। इसके समय क्या हुआ? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में। ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर पंजाब एरिया वाले थे। रणजीत सिंह वहाँ के राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है लॉर्ड हेस्टिंग। इनके समय एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 और सुगौली की संधि 1816 तथा तृतीय या तीसरा मराठा युद्ध
1817 से 19 तक, और मराठा परिसंघ का विघटन। देखिए हेस्टिंग के समय क्या हुआ था, रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820। देखिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके समय हुआ था, हेस्टिंग के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एम हर्स्ट, तो इसके समय क्या हुआ था, पहला बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, और 1833 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो बेंटिंग बैठ लिया है, बैठ लिया है तो क्या किया, सती प्रथा को फोड़ दिया, बैट से मार के फोड़ दिया, तो सती प्रथा का उन्मूलन मतलब कि अंत कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट, तो लॉर्ड ऑकलैंड, इसके समय प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 तक। और आगे बढ़ते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, इसके समय क्या हुआ था कि पहला आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते कि लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड में आगे ल है, हार्डिंग में ह है, तो ल और ह से क्या मिलेगा, क्या बनेगा, ल और ह से लाहौर बनेगा, तो वही लाहौर की संधि लॉर्ड हार्डिंग के समय। फिर उसके बाद पहला आंग्ल सिख युद्ध। देखिए लाहौर की संधि ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में, तो उधर गया और उधर जाने के बाद क्या किया, वो पंजाब में सिख है, तो सिखों से क्या कर लिया, ये संधि कर लिया। और एक काम क्या किया कि देखिए लॉर्ड हार्डिंग, तो होर्डिंग लगा दिया, जैसे होर्डिंग चुनाव प्रचार में नहीं लगाया था, उसी तरह होर्डिंग लगा दिया। क्या कि कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, जैसे सामाजिक सुधार, मतलब कन्या भ्रूण हत्या को लेकर ये होर्डिंग लगा दिया कि आज के बाद कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इसी समय क्या हुआ था, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक, तथा निचले वर्मा का अधिग्रहण 1852 तक। फिर उसके बाद व्यपगत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए ये व्यपगत का सिद्धांत ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी को बोलते हैं हड़प की नीति। मतलब कि क्या किया उस समय कि जिसका वंशज नहीं होता था जिस राजा का, तो वहाँ का ये राज्य अपने नाम कर लेता था। और इसी के चलते क्या हुआ था, 1857 की लड़ाई हुई थी। तो वही अब देखिए यहाँ पे आप याद करने का तरीका कि लॉर्ड डलहौजी, हौजी या मौजी, मौज में है, मौज में कब हैं, जब किसी दूसरे का चीज़ हम लोग हड़प लिए, तो वही व्यपगत का सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। हड़प लिया कौन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हड़प लिया। फिर क्या हो गया, डलहौजी से मौजी या मौज करने लगा। ठीक, कब, वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन बिछाई गई। आगे बढ़े, तो देखिए आगे क्या है कि लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो क्या हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1857 के समय जब लड़ाई हुई थी, तो भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी।
तो क्या हुए, एक दूसरे को मार मार के, मतलब भारत वाले ब्रिटेन वाले को, ब्रिटेन वाले भारत वालों को मार मार के कैनिंग निंगा कर दिए, नंगा कर दिए। कब? 1857 के विद्रोह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। उसी समय क्या हुआ कि 1857 बहुत बड़ी लड़ाई थी, तो उसके बाद 1857 में कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे तीनों जगह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इसी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया, मतलब कि समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आ गया 1858, और उसके बाद गवर्नर चेंज हो गए और क्या हो गए, वायसराय। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, तो इनके समय भूटान युद्ध, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। फिर नेक्स्ट लॉर्ड लिटन, इसके समय क्या हुआ था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और शस्त्र अधिनियम 1878, दूसरा अफगान युद्ध। फिर उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि धारण की। देखिए कैसे याद करेंगे कि लॉर्ड लिटन, तो लिटन टन, जिसे वेट को, भार को हम लोग टन में भी मापते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस मतलब क्या, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर इतना हो गया कि 1 टन हो गया। तो टन से लॉर्ड लिटन से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लॉर्ड लिटन ज़्यादा टन हो गया तो हमको क्या बुलाना पड़ेगा, क्या लेना पड़ा, शस्त्र लेना पड़ा, हथियार लेना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन, इसके समय क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन। इसमें क्या हुआ था, आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। फिर उसके बाद इसके समय पहला कारखाना अधिनियम 1881। फिर उसके बाद स्थानीय स्वशासन पर सरकार का नियंत्रण हुआ, एल्बर्ट बिल विवाद हुआ, और शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 में बना। शिक्षा को लेकर हंटर आयोग बना, कब बना, 1882 में। देखिए आप इसको याद कर सकते हैं कि लॉर्ड रिपन, पन से अब ये याद करिए कि पन्ना, मतलब पेज हम लिए, पन्ना। अब पेज लिए क्या करने के लिए, शिक्षा करने के लिए, मतलब कि हम पढ़ाई करने के लिए, शिक्षित होने के लिए। तो वही शिक्षा पर हंटर आयोग, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड डफरिन, तो इसके समय क्या हुआ था, तीसरा वर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 1886, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। देखिए यहाँ पे खतरनाक ट्रिक है, आप ट्रिक से ही याद कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे कैसे याद कर सकते हैं, लॉर्ड डफलिन है, तो एक गाना सुनेंगे कि डफली वाले डफली बजा, तो वही डफलिन डफली बजा रहा है। क्यों बजा रहा है, कि कांग्रेस की स्थापना हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, इसलिए लॉर्ड डफरिन क्या कर रहा है, डफरिन बजा रहा है। 1885 में हुआ था। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, इसके समय क्या हुआ था, कारखाना अधिनियम 1891। फिर इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 और डूरंड आयोग की स्थापना 1893।
यही जो डूरंड आयोग की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई और वर्तमान में क्या है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड डफरिन, इसके समय देखिए अभी हम बता दें, और लैंसडाउन, डूरंड आयोग की स्थापना। अब आगे आ जाते हैं लॉर्ड कर्जन। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके समय क्या हुआ था कि पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई थी, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, और फिर उसके बाद बंगाल का विभाजन। देखिए अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। इसको आपको याद रखना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और उसी में क्या हुआ था कि नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया था, किसका, कांग्रेस का। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग का उसके बाद स्थापना हुआ 1906 में, और मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, तो बंगाल विभाजन ये क्या किया, रद्द कर दिया 1911 में। और देखिए इसी के समय क्या हुआ था कि कोलकाता से दिल्ली हम लोग की राजधानी चेंज हुई 1911 में। नहीं तो भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कोलकाता, लेकिन 1911 में कोलकाता से चेंज होकर दिल्ली हो गई। और उसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, 1915 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो 1916 से 1921। देखिए इसके समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी, जैसे लखनऊ संधि 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह कहाँ था, बिहार में। इसी में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसी के समय क्या हुआ था, रोलेट एक्ट आया था 1919। और सबसे इम्पोर्टेंट घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1916 से 1919। तो फिर उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड रीडिंग, तो ये कब से कब तक है, 1921 से 1926 तक। देखिए इसके समय क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था, 1922 में। और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया 1922 में ही। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1922 में, और काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। देखिए यहाँ पे आपको सन भी याद करना जरूरी है, ये पूछ देता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, तो 1925 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1922 में। चौरी चौरा कांड ये गोरखपुर के बगल में एक स्टेशन है, वहाँ पे हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉर्ड इरविन, तो ये कब से कब तक था, 1926 से 1931 तक। और इसके समय क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत आया था। फिर उसके बाद हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग का गठन हुआ था। इसी समय नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और दिवाली की घोषणा हुई थी, दीपावली की। तथा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। उस समय क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था,
तो उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया कि हम लोग पूरी तरह आज़ादी चाहेंगे। तो वहीं पे संकल्प लिया गया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में। उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। फिर उसके बाद आगे दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों किस सन में हुआ था? 1930 में। और उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन, ये भी कब हुआ था? 1930 में। और उसी समय गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा रहे थे, तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड विलिंगटन, तो इसके समय क्या हुआ था कि सबसे इम्पोर्टेंट पूना पैक्ट, तथा विलिंगटन के समय ही दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और देखिए विलिंगटन 1931 से 36 तक था, तो इसी के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, तो 1936 से 1944 तक, इसके समय क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। कब? 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग 1940 में हुआ था। कब? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। देखिए अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941, क्रिप्स मिशन 1942, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942, देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लिनलिथगो, गो मतलब क्या होता है? जाना। तो जाना मतलब कहाँ? भारत छोड़ो, तो वही भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग वो भी क्या कर रहा था कि अलग राज्य मांग रहा था कि हम लोग अलग जगह जाएंगे, तो उससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद लॉर्ड वेवेल, तो इनके समय क्या हुआ था कि सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला 1944 में आया था। वेवेल योजना, शिमला समझौता 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में। और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। देखिए वेवेल के समय क्या हुआ था कि क्लीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कब हुई थी? 1947 में। उस समय वायसराय कौन था? वेवेल। देखिए याद कर सकते हैं आप, वेल वेल मतलब क्या? अच्छा। कि अच्छा हुआ कि क्लीमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय जून 3 प्लान, मतलब जून में प्लान हुआ था, इसलिए उसका नाम दे दिया गया जून 3 प्लान। और उसके बाद रेड क्लिफ आयोग, और रेड क्लिफ यही क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है, तो उसी समय बंटवारा कर दिया गया और रेखा खींच दिया गया। फिर उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली कब? 15 अगस्त 1947 में, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद वर्ष 2050 में अस्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री में जितने सारे इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल वायसराय थे, उन लोग के समय जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उससे रिलेटेड ये वीडियो था। आप इसको 1 से 2 बार देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, तो कृपया इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए।
इसको याद करना आपको ज़रूरी है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के और दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।